हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट एआईबी एग्ज़ाम या जुडिशरी एग्ज़ाम देने वाले सभी लोग ग्रेजुएट्स के लिए उपयोगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी आपको डिटेल में समझाएंगे। यह टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो है। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो टेस्ट सीरीज के दूसरे पार्ट्स का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेस्ट सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। मतलब हमें बताना है कि जो चार धाराएं दी गई हैं इनमें से कौन सी धारा जो है वो आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। मीन्स इसमें जो तीन ऑप्शन है वो आपराधिक मामलों से संबंधित होंगे, कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपराधिक नहीं होगा, सिविल मामले का होगा। तो चलिए इन अलग अलग धाराओं को पहले समझते हैं। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा जो 23 है, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, मतलब कब सुसंगत होती हैं, इससे संबंधित है। जो आपकी धारा 27 है, इसमें अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, उससे संबंधित प्रावधान है। धारा 53 में दांडिक कार्यवाहियों में अच्छे सील की सुसंगतता के बारे में बताया गया है। और जो धारा 133 है, इसमें सह अपराधी के बारे में उपबंध दिया गया है। तो इसके आधार पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, धारा 23, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है, पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थानाधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी। तो दोस्तों, इसमें जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को देख लीजिए। पहला कह रहा है चोरी का अपराध कारित करने की, दूसरा कह रहा है तिजोरी का ताला खोलने का, तीसरा कह रहा है तिजोरी का ताला खोलकर चोरी करने एवं साक्ष्य नष्ट करने की, और डी ऑप्शन कह रहा है चाबी को घर के आंगन में रखने की। तो दोस्तों, इसमें जो है इस बात को आप समझ लीजिए कि धारा 27 के अनुसार अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से उतनी जितनी पता लगे तथ्यों से संबंधित हो साबित की जा सकेगी। तो ये किसके तहत है? धारा 27 के अनुसार। तो दोस्तों, जो प्रस्तुत क्वेश्चन है ऊपर का, मीन्स प्रॉब्लम है आपकी, उसमें अभियुक्त की सूचना चाबी को घर के आंगन में रखने से संबंधित है। अतः आप कह सकते हैं कि चाबी के पता लगने वाले तथ्य की सीमा तक सूचना साबित की जा सकेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न वादों में से किस वाद में यह कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25 व 26 का अपवाद है। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कह रहा है पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर में, बी ऑप्शन कह रहा है इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य में, सी ऑप्शन कहता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय में, और डी ऑप्शन कहता है आपका पी कोटैया बनाम एम्परर में। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य में, तो इस केस में ये बात कही गई थी। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी। कितनी सजा रहेगी? तो पहला ऑप्शन कहता है अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 तक, बी ऑप्शन कहता है अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक, सी ऑप्शन कहता है अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी तक, और डी ऑप्शन कहता है अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा के 5वें भाग तक। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें जो है, समझने से पहले आप समझिए कि जो 65 धारा है भारतीय दंड संहिता की, तो उसमें क्या कहा गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माना
दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। तो इसके आधार पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला ऑप्शन है धारा 77 भारतीय दंड संहिता, बी ऑप्शन कहता है धारा 79 भारतीय दंड संहिता, सी ऑप्शन कहता है धारा 78 भारतीय दंड संहिता और डी ऑप्शन कहता है धारा 76 भारतीय दंड संहिता। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात छूट प्राप्त हुई होगी। तो धारा 78 यह उपबंध करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ट हो, यदि वह निर्णय या आदेश के प्रवृत्त करते रहने को है तो उसके तहत उसे अपराध नहीं माना जाएगा। मीन्स जो धारा 78 है भारतीय दंड संहिता की, तो इसके आधार पर ये छूट का अधिकारी होगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति वाई उससे मारा जाता है। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स का कृत्य कैसा होगा। पहला ऑप्शन कहता है क्षमा योग्य नहीं है, अपराध है। दूसरा कहता है बी ऑप्शन क्षमा योग्य है, अपराध नहीं है। सी ऑप्शन कहता है अपराध है लेकिन परिवीक्षा का लाभ देना अनिवार्य है। डी ऑप्शन कहता है मृतक के विविध प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर करेगा कि यह अपराध है अथवा नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक्स का जो कार्य है भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में उल्लिखित विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक्स का जो कृत्य है क्षमा योग्य है तथा अपराध नहीं है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं जो इसका ऑप्शन नंबर बी है क्षमा योग्य है, अपराध नहीं है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है। तो चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कहता है ए ऑप्शन धारा 81 में, बी ऑप्शन कहता है धारा 82 में, सी ऑप्शन कहता है धारा 84 में और डी ऑप्शन कहता है धारा 87 में। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के शिशु अपराध करने में अक्षम होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है भारतीय दंड संहिता 1860 में एक बात कही गई है कि नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त है, अर्थात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु होते हैं वो अपराध करने में अक्षम होते हैं। तो इसके आधार पर जो है जो ऑप्शन नंबर बी है धारा 82 में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी ऑप्शन कहता है उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है राज्य सरकार और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन या सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। इस धारा के अनुसार किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है धारा 20, बी ऑप्शन है धारा 24, सी ऑप्शन है धारा 13 और डी ऑप्शन है धारा
25। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक अर्थात इसे आप कह सकते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो नियुक्ति है की जाती है। तो दोस्तों इसके आधार पर जो इसका ऑप्शन नंबर डी है धारा 25 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? ए ऑप्शन कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन कहता है सत्र न्यायाधीश, सी ऑप्शन कहता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डी ऑप्शन है प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 28 की उपधारा 2 के अनुसार सत्र या अपर सत्र न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक की गई है। तो इसके आधार पर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सत्र न्यायाधीश ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह, पहला ऑप्शन है संज्ञेय अपराध करता है, बी ऑप्शन कहता है अजमानती अपराध करता है, सी ऑप्शन कहता है संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है और डी ऑप्शन कह रहा है असंज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43 की उपधारा 1 के अनुसार एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब वह उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध कारित करता है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है ये राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और दोस्तों यदि आप और वीडियो जैसी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।